मैंने उनसे की बात सुनी भी है, तो मनोज बड़े मेहमान नवाज है। मैंने उस दिन भी ये बात कही थी। जो उस दिन रात को हुआ वो हमने देखा, उससे दुख हुआ। आईजी पंजाब ने झूठ बोला कि आईजी इस्लामाबाद ने झूठ बोला कि टॉर्चर नहीं किया, हालांकि हम सब ने विजुअल्स देखे टॉर्चर के। तो वो इतनी दूर से आए, बॉर्डर क्रॉस करके थोड़ी आए, तो हमारे लोग हैं, मारना नहीं चाहिए था। वो बच्चों को तो बिल्कुल नहीं मारना चाहिए था, मारना नहीं चाहिए था। अगर कोई गैर कानूनी हरकत करता है या गैर आईनी, मैंने उस दिन बुकला के प्रोग्राम में भी यही कहा था कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून के मुताबिक सजा दे दें, कानून के कटहरे में खड़ा करें, ट्रायल करें, केस बनाए, लेकिन लॉ के तहत होना चाहिए जो भी इस मुल्क में हो। कानून ही फाइनल ऑप्शन है, रूल ऑफ लॉ के बगैर मुल्क आगे बढ़ेगा नहीं। 100 बातों की यही एक बात है बस। ये जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं, उनके जो बेटे हैं वो पिछले 10 साल 15 साल 6 साल से गए हैं, इनसे अभी आप मिले भी हैं, उनकी जज्बात कैसे हैं और आप क्या महसूस कर रहे हैं? वो तकलीफ में बहुत ज्यादा लोग, और उनका भी एक मुतालबा है कि रूल ऑफ लॉ, कानून के मुताबिक कार्रवाई कर लें, जो भी है कानून के मुताबिक कर लें, कानून के मुताबिक ही चलेगा। कानून ही रास्ता है आगे बढ़ने का, और कोई रास्ता है नहीं। वो लोग भी ये बात करें, ये बात माकूल लगी, बहुत माकूल बात है, लेकिन जो गलत था वो उस दिन रात को हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। मैंने उनसे माफी मांगी है भाई, मैं आप सबसे भी मांग लेता हूँ माफी। अच्छा, हमें ये सबसे बताया कि एक तकरीब में ऐसा जुमले इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, क्या समझते हैं कि नहीं मांगूंगा माफी। अच्छा, कुछ बातों में नहीं मांगूंगा, आज भी है। जो बात मुझे लगा कि जो गलत है उस पर मैं माफी मांगता हूं। उस पर मैंने कहा, पहले भी कहा, फिर कहूंगा, बार बार कहूंगा, हामिद मीर का ये जो मौक़िफ़ है हमारे बलोच बहन भाइयों को लेकर, तो मैं उसके साथ खड़ा हूं पूरी ताकत के साथ। लेकिन जिस तरह पिछले 2 साल में उन्होंने एक जमात के खिलाफ फस्तायत पे जो उनका किरदार था, उस पर मैं उनके साथ नहीं खड़ा, कुछ में तो खड़ा होता, कुछ नहीं होगा। इमरान भाई आने वाले और ये इख्तिलाफ़ राय रहना चाहिए। हामिद मीर साहब को भी मेरे से होना चाहिए, और मैं उसको वेलकम करता हूं, और मुझे भी उनसे होना चाहिए। और वो एक जमात के एक प्रोग्राम में आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, डाउट इस तरह के, आप समझते हैं मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई थी, वो किसी वक्त के लिए छोड़ रखे, यहाँ मैं किसी और मकसद के लिए आया हूँ। इस धरने के आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान की एक तमन्ना आवाज हैं, तो ये जो मजलूम लोग हैं वक्तन फवक्तन अपने प्रोग्राम्स के जरिए भी, हाँ बिल्कुल, मैंने उनसे ये प्रॉमिस किया कि रूल ऑफ लॉ के लिए मैं बोलता रहूंगा, और जहाँ ज्यादती होगी इसके खिलाफ मैं जब बोलूंगा बात करूंगा। उनके किरदार के हवाले से आप क्या कहेंगे? इमरान रियाज साहब, आपने कहा कि हमें मालूम किए हमसे, और बल्कि हम में से कुछ दोस्तों ने तो यहाँ पे आके जो आपके ही सवाल का जवाब, क्योंकि यहाँ से भी वही सवाल हो गया, वो मैंने उनसे कहा, वो मुझे बहुत दुख हुआ मुझे। किसी को अगर आप चोट लगे तो उसको मरहम नहीं लगा सकते, तो उसके जख्म को नहीं कूटना चाहिए। सर, आपसे एक सिंपल सवाल है, यहाँ से स्पीकर उठा के ले जाना है, ये पाकिस्तान रियासत क्या हमें बताना चाहता है? स्पीकर नहीं उठाने, देखो वो तो छोटी बात है, जो टॉर्चर हुआ वो ज्यादा अफसोसनाक था। मैं बोल रहा हूँ कि वो गलत था, लेकिन आईजी इतने आराम से कह गए कि कोई टॉर्चर नहीं हुआ, मेरे लिए तो बड़ी हैरत की बात है। ऐसे कोई कैमरे में कैसे सामने आके वो झूठ बोल हमारे सर अभी तक 8 तो बजे हॉस्पिटल में आपके हवाले से भी कह रहे थे टॉर्चर नहीं हुआ, जब आप 140 दिन लापता थे, 25 किलो आपका वजन कम हो, उनकी बातों पर भी जुडिशरी एतमाद कर लेती है इमरान भाई। कोई बात नहीं, जुडिशरी ही आपकी आखिरी ऑप्शन होती है भाई, और कोई ऑप्शन आपके पास होता नहीं है, तो अदलिया से ही तो आपको उम्मीद होती है। तो मामला सॉर्ट आउट कैसे होगा इमरान भाई? एक तरफ एजेंसियां हैं जो कि इन लापता अफराद को लापता करती हैं, ये यहाँ पर मुजाहरा करने आते हैं, हम देखते हैं कि जमहूरियत है, किसी को रेड जोन के अंदर बुलाकर बिठा दिया जाता है, इनको यहाँ पर नहीं बैठने देते। रूल ऑफ लॉ से होगा भाई, मैंने पहले भी कहा कि रूल ऑफ लॉ से ही होगा। जब हम तय कर लेंगे कि मुल्क कानून के तहत चलेगा और कानून की हुक्मरानी होगी, तो फिर ये मुल्क चलेगा। अच्छा इमरान भाई, चीफ जस्टिस खुद के बलूचिस्तान के हैं, लेकिन वज़ीर आज़म भी बलूचिस्तान होने के बावजूद, यार वैसे काकर साहब को तो मैं इधर ये दुकानों पे देखता था, इधर बैठ गए हमारे साथ चाय पीता था, ये तो मैं वापस आया तो पता चला कि वज़ीर आज़म बन गया वो काकर साहब को इधर चाय के उठने में हमारे साथ बैठ के गप्पे लगाते थे।
ये तो बड़ी सेफ जगह है, इधर आ जाए। ये तो और हर जगह पे वो यही बात करते थे बलोचों के हुकूक की। काकर साहब हर जगह पे यही कहते थे कि बलूचिस्तान के लिए आवाज उठाओ, हमें वो बहुत कहते थे। तो काकर साहब को मैं उम्मीद करता हूँ वो यहाँ पे आएंगे, क्योंकि वजीर दाखिला भी बलूचिस्तान के थे। आज के पास कोई इख्तियार है भी कि वो आके बात करें? भाई जो लोग यहाँ आ रहे किसी के पास भी कोई इख्तियार है, सिर्फ आना जरूरी है, इख्तियार जरूरी नहीं है। सर काकर साहब कह रहे हैं कि सारे एजेंट है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं आ रहा हूँ, इस पे आप क्या कहेंगे? काकर साहब पहले तो ये नहीं कह रहे थे, अब ये कह रहे हैं, मैं तो हैरान हो रहा हूँ। इधर से सर मुफाहमत की बातें हो रही है, वहाँ जाने से की जो बयान आते हैं कोयटा में बैठ के इनके खिलाफ ये एजेंडे पे हैं, दहशतगर्द हैं, ये फिर किस तरह कमेटियाँ या अमन या मुज़ाकरात कामयाब होंगे, ये बातचीत चलेगी आगे? वहाँ उसने अपना महाज प्रदर्शन किया हुआ है इनके खिलाफ। देखिए दहशतगर्दों से तो नहीं मुज़ाकरात होते हैं, मुज़ाकरात तो अपने लोगों से होते हैं। तो अगर गवर्नमेंट कह रही है कि मुज़ाकरात करने हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट बैठ के मुज़ाकरात करना चाहती है और किसी मसले को हल करना चाहती है कानून के मुताबिक, तो इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं है। इसको तो वेलकम करना चाहिए। जितने भी है पुरअमन है सर, इसके अलावा और बलोच क्या करें? पुरअमन है, आपने देखा है ना। मैं जब बलूचिस्तान गया था पिछले साल, रवि मेरे साथ थे, मुझे तो वो एक पहले जो मैंने मंजर देखे वहीं से मुझे अंदाजा हो गया कि बलूचिस्तान क्या है। यानी टूटा हुआ घर है और उस घर में एक बच्ची भी छत के नीचे आके फौत हो गई थी। उन्होंने हमें देखते ही अपने दुम्बे ज़िबा करना शुरू कर दिए कि हमने खाना खाए बगैर नहीं आपको जाने देना, छत बनाने के पैसे नहीं है। उस वक्त अगर बयान आपका यही सच्चा होता, मैंने देख लिया था, तब भी कहा था भाई, तब भी बोला था, उस वक्त भी बोला था। तो वो बड़े मेहमान नवाज हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं और बहुत बड़े दिल के लोग हैं। अभी मैंने यहाँ इनसे बात की तो उन्होंने कहा हमारा दिल बहुत बड़ा है, हमारा दिल बहुत बड़ा है, सिर्फ हमारे लिए सब लोग आवाज उठाओ कि हमें इंसाफ मिले, वो ये बात कर रहे हैं। तो आप अपना पहला विलास बलोचों पे करेंगे वापसी के तौर पर? पहला व्लॉग जब करूंगा ना तो उस दिन का जो सबसे मेन टॉपिक होगा उसी पे करूंगा, ये होगा तो इस पे करूंगा। इमरान भी और मैंने ये उनको गारंटी ये मैंने उनसे कहा है कि मैं जुल्म के खिलाफ बोलूंगा। इमरान भी करोड़ों लोग आज भी आपके मुंतजिर हैं कि आप दोबारा वापस आए यूट्यूब पे और उसी तरह गरज के साथ दोबारा हक को। तो देखो मैं अब ठीक बोलना शुरू हो गया हूँ माशाल्लाह। पहले जो लोग मुझे मिले उनको आइडिया है कि मैं इतना अच्छा नहीं बोल पा रहा था, बिल्कुल, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा इशू हो जाते हैं अभी भी छोटे मोटे, बिल्कुल, तो वो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह चंद दिनों में ठीक हो जाएंगे। और जैसे ही ठीक हो गए मैं आगे अपना काम करूंगा। हाँ जी मैं अब काफी बेहतर हूँ। सर एक आखिरी बात, आप सोशल मीडिया के जरिए आपका और हम आपका दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने यहाँ पे आके हमारे लिए इधर एक दीजिए। बहुत शुक्रिया सर, मैं मीर साहब का एहतराम करता हूँ इस मामले में बहुत ज्यादा, और अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने आवाज उठाई और वो इस मामले में बहुत संजीदा रहे और इस मामले को उन्होंने हमेशा उठाया। नामुनासिब मैंने कहा ना कि दे देता हूँ लेकिन वो यहाँ पे फिक्स नहीं आती। आपने देखा कभी इंडिया में किसी को पकड़ लेते हैं, मुसलमान को कहते हैं जय श्री राम कह नहीं तो मार देंगे। मुझे तो वो सीन याद आ गया। इमरान भाई ये लोग मुज़ाकरात किससे करेंगे? हुकूमत तो दमी है। नहीं कभी भी ऐसा नहीं होता, जो भी आएगा वो कोई मैंडेट लेकर ही आएगा। बस करें यार, गर्मी भी काफी हो रही है। अच्छा दोबारा क्यों गिरफ्तार किया गया? और उन्हें तो सर पुलिस ने उनको जबरदस्ती खींचते हुए बहुत बदतमीजी की पीटीआई के खिलाफ। मैंने वो मंजर देखे शाह महमूद कुरैशी साहब वाले, ये सारे मनाजिर देख के डरना उनको चाहिए जिनकी अगली बारी है। थैंक यू सो मच, खुदा आपको सलामत रखे। थैंक यू। सर्दी है यहाँ पे, बलोचियों भी हैं तो सर्दी की लगे हुए मेडिसिन कैंप में जो मेडिकल कैंप लगा हुआ उसका ज्यादातर इनको कफ का सर्दी का इशू हो रहा है और मैदे का इशू हो रहा है ज्यादातर। मैदे का है, कफ का है, मैदे का और कफ का दोनों का, सर्दी की वजह हाँ से। सर्दी उसके लिए बाकी राजस्थान बलूचिस्तान से आए हुए जो धरना में बैठे हुए लोग हैं उनके लिए लगाए गए कैंप का दौरा कर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, ये गवर्नमेंट ने लगवाया क्या? जी सर वेरी पॉजिटिव साइन, सब पहुंच
इमरान भाई प्लीज एक मिनट बोला तो उधर ही आ जाए ना, ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन हाँ हाँ, उधर 100 सवाल पूछो, मैं सारे जवाब दूंगा। उधर हो गया ना आप ऐसा कोई इनाम मिलेगा जवाब देने में? सर आपका जो है ना पूछो सर, ये जो इन बलोच खानदानों पे इतना जुल्म किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? नीचे हो जाओ। जुल्म पे क्या कहा जाता है? मजम्मत की जाती है। आप जुल्म की मजम्मत करना बड़ा अच्छा जानते हैं, इसलिए मैंने कहा। जुल्म पे क्या कहा जाता है? पूरी दुनिया में लोग जुल्म पे क्या बोलते हैं? एक तो आपने खुद ही फरमा दिया कि यहाँ जुल्म हो रहा है। जुल्म की सिर्फ मजम्मत ही होती है। सर कैद आपने भी काटी है, ये कैदियों का दर्द आप समझ सकते हैं, क्या कहेंगे? बहुत तकलीफ। हाँ जल्दी जल्दी चलो। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इमरान रियाज साहब, मैं 5 साल चिकन प्रेस क्लब के सामने पिया था। दर्जा नौकरी करने का मिल जावा सर। मेरी बेगम भी खोज थी कि मेरा पानी पूरी से दूर पहुंच रहा है। कैमरा नहीं ऐसी साहब साहब को भिखारी अकेला तक जाए नहीं भेज नहीं सर। माया करने को कोई, मैं खुद समझ नहीं आपने दर्जा की नौकरी तेरे को लेता मिला होता। 5 साल नहीं बैठ गए हमारे दफ्तर में काम करने। वैसे आप यही थे इस्लामाबाद में? यस सर, मैं इधर प्रोटेस्ट में ही हूँ 25 नवंबर 2018 के बाद स्टिल। अच्छा, नहीं रहते कहाँ पे? मैं अपना बरीमाम वाली साइड पे बनीमान पे। मैंने किया हुआ है आज से 2 साल पहले। चलें, इनका कुछ करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच करेंगे। आपको हमेशा कुछ रखे। इतना कुछ करके पढ़ के आप इधर प्रोटेस्ट में बैठ गए। अभी तक तो आपने कोई काम कर लिया मेरा भाईजान। कुछ किया अपनी तरफ से, जब जाते कुछ गवर्नमेंट के भरोसे नहीं बैठना। याद रखिएगा, गवर्नमेंट के भरोसे बैठ गए तो बैठ गए फिर, कई बार चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो। अब अपने बलबूते पे आपने बनना है जो बनना है। कई दफा के कुछ चीजें लेके बेचने के लिए शुरू किया तो ये पुलिस वाले जो होते हैं उठा के ले जाते हैं चीजें, भी माँ बहन की गालियां। आपको जितना आता है ना, आप तो किसी ऑफिस में बैठ के कोई कंप्यूटर का काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट नौकरी छोड़े, प्राइवेट। हाँ, प्राइवेट में आप करें। थैंक यू सो वेरी मच। देखना छोड़ना। रजी भाई, ये आप सारे दोस्तों को ना दफ्तर लेके चलें। वो हमने ये यहाँ से लोगों के पास चले जाते बाकी माँ का, ठीक है, और चले आ जाए अपनी शादी। उनको वहाँ आ जाते हैं ये सारे। आप इधर ही आओ।